हाय एवरीवन, आप सभी कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। गाइस, मैं ऋचा पांडे। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट इंटरफेस के बारे में। ओके, कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का जो इंटरफेस है वो कैसा दिखता है और उसकी क्या क्या चीज़ें उसमें शो होती हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना माइक्रोसॉफ्ट जो प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर है आप उसे ओपन करोगे। ठीक है, सर्च बार में आप आओ और वहां पर आकर आप प्रोजेक्ट एंटर करोगे, आपका सामने शो हो जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल हम प्रोजेक्ट 2016 जो है कि डाउनलोड कर रखे हैं। मैंने आपसे लास्ट वाले वीडियो में मैंने बोला था कि अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है, तो आप मुझे जो है कि कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं आपको सॉफ्टवेयर दे दूंगी। ठीक है। और गाइज, यहाँ पर अब हम जो है कि डिस्कस करते हैं। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो प्रोजेक्ट 2016, तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होता है। तो अब इसको पहले समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें शो हो रही हैं। तो पहले यहाँ पर आप देख रहे हो प्रोजेक्ट वो शो हो रहा है, जो आपका सॉफ्टवेयर है वहाँ पर उसके नेम शो हो रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, देखोगे आप यहाँ पर क्या लिख कर आ रहा है, रिसेंट। रिसेंट इट मीन्स ऐसी कौन सी एक्टिविटी जो कि आपने रिसेंट में की है, तो वो आपकी चीज़ें यहाँ पर शो होंगी। ओल्डर या रिसेंट कह लो। सपोज ऐसा जो कि फाइल जो कि आपके रिसेंट में नहीं शो हो रही है, तो उसको आप कैसे ओपन करोगे, यहाँ पर क्लिक करो ओपन अदर प्रोजेक्ट्स पे, और यहाँ से जाकर आप उस फाइल या उस प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए डिफरेंट टाइप के आपके टेम्पलेट्स प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे आपके पावर पॉइंट में, एम एस एक्सेल में डिफरेंट टाइप के टेम्पलेट्स प्रोवाइड होते हैं वर्ड में, वैसे ही सेम आपका इसमें भी डिफरेंट टाइप के टेम्पलेट्स प्रोवाइड हैं। जैसे ब्लैंक प्रोजेक्ट, अगर आप खुद का कुछ टेम्पलेट्स बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से ले सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर देखिए कॉमर्शियल जो है कि कंस्ट्रक्शन के टेम्पलेट अवेलेबल है। अगर आप इसको ही लेना चाहते हो तो इसमें भी लेकर आप मॉडिफाई कर कर आप अपने अकॉर्डिंग इसको भी बना सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर डिफरेंट टाइप के हैं, आपको जो सूट करे, जो भी आपका जो है कि पर्पस पे फिट बैठ रहा हो, आप उसको ओपन कर लो। तो यहाँ पर हम एज एग्जांपल ले लेते हैं इंटरफेस को समझने के लिए, कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट। ठीक है। अब जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखोगे आपका स्टार्ट डेट। तो जो भी आपकी डेट है आप उस पर जो है कि ऑलरेडी वैसे यहाँ पर डेट टुडे और यहाँ पर डेट फिल होकर आ रहा है, बस आपको क्रिएट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट पर क्लिक करते हो गाइस, यहाँ पर आपके सामने एक न्यू जो है कि इंटरफेस ओपन होता है। अब इसको ध्यान से स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि किसको क्या कहते हैं और उसका क्या यूज है। ठीक है। तो यहाँ पर गाइस जैसे आप देख रहे हो, तो यहाँ पर सबसे पहला और जो है कि साइड में सबसे पहला जो रो है वो आपका बोला जाता है क्विक एक्सेस बार। ठीक है। क्या इसको बोलते हैं, क्विक एक्सेस बार। ये जनरली जो है कि सभी में कॉमन ही होता है, चाहे आप एक्सेल ले लो, चाहे आप ऑटोकैड का ले लो, कोई भी सॉफ्टवेयर ले लो, ऊपर एक जो है कि फर्स्ट जो रो होती है लेफ्ट कॉर्नर, उसको हम क्विक एक्सेस बार कहते हैं। क्विक एक्सेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इजीली हम यहाँ से अपने काम को मॉडिफाई या चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे इसमें देखोगे सेव है, अगर आपको सेव करना है तो आप तो कंट्रोल एस करो, अदरवाइज आप यहाँ पर क्लिक कर दो। अंडो, रीडो, इस तरह का। अगर कुछ ऐसे और टूल्स हैं यहाँ पर गिवन है जिसको कि आप क्विक एक्सेस टूल में ले सकते हो। ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पर रिवर्स ट्रायंगल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखो काफ़ी सारे जो है कि टूल्स अवेलेबल हैं। अब आपको जो भी चाहिए, जैसे क्विक प्रिंट चाहिए, प्रिंट प्रीव्यू चाहिए, व्यू चाहिए, आपको जो कुछ भी चाहिए, ओपन चाहिए, आप यहाँ पर चेक करो और वो आपका, जैसे मैंने ओपन कर लिया तो देखो यहाँ पर ओपन भी शो हो रहा है। तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरह से देखिए मैंने सेव को अनचेक कर दिया, सेव यहाँ से चला गया। ठीक है। तो वापस हम इस तरह से हम चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है। तो अब ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो हमारा गाइस रो है, ये रो, इसको बोलते हैं हम टाइटल बार। ये सेकेंड जो रो है इसको हम बोलते हैं टाइटल बार, जिसमें आपका फाइल, टास्क, रिसोर्स, रिपोर्ट, प्रोजेक्ट, व्यू, फॉर्मेट, इस तरह की चीजें शो हो रही हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टाइटल बार। अभी यहाँ पर एक आपका शो हो रहा होगा, टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। ये क्या है, आपका हेल्प है। यहाँ पर आपको जो है कि ऑल्ट प्लस क्यू करो तो ये एक्टिव हो जाएगा, अदरवाइज आप इस पर क्लिक करो तो ये आपको जो भी कोई क्वेरी हो या फिर कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप इस पे जो है कि क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट है आपका गाइस, इसको हम बोलते हैं टूल बार या आप कह लो रिबन।
ठीक है, इसको आप इस तरह से भी नेम दे सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हमारे डिफरेंट टाइप के टूल्स अवेलेबल हैं। अब हम बात कर लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, जो यहाँ पर आपका टाइटल बार शो हो रहा है, टाइटल बार पर क्लिक है टास्क। अब टास्क में आओगे तो टास्क में देखो आपको व्यू, क्लिपबोर्ड, आपका फॉन्ट है, स्केड्यूल है, टास्क है, इंसर्ट है, इस तरह के टूल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। वापस आप रिसोर्स पे आ जाओ तो इस तरह के यहाँ पर है, रिपोर्ट पे आ जाओ, प्रोजेक्ट पर आ जाओ, आप व्यू पर आ जाओ, आप इस तरह के आपकी चीज़ें शो हो रही हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। क्विक एक्सेस बार, ठीक है, टाइटल बार, और ये आपका है टूल बार कह लो या रिबन कह लो। ठीक है, ये चीज़ें हैं आपकी। अब हमारा नेक्स्ट है और इम्पॉर्टेंट है आपका यहाँ पे, ये गाइस जो आपका शो हो रहा है इसको हम बोलते हैं टाइमलाइन। ठीक है, ये आपका यहाँ पर टाइमलाइन है। अब टाइमलाइन कैसे, देखो यहाँ पर आज का जो हमने स्टार्ट किया, ये डेट हो गई यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है कि जो भी आपका टास्क होगा, जो भी आपका डेट होगा, वो यहाँ पर शो होगा। ठीक है, तो ये आपका टाइमलाइन है। अब इसको जो है कि किसी किसी के जो है कि सॉफ्टवेयर में ये टाइमलाइन शो नहीं हो रहा होगा, तो इसको कैसे हम शो करेंगे। आप अपने जो है कि व्यू में आना, व्यू में क्लिक करते हो आप, तो यहाँ पर देखो टाइमलाइन आपका चेक है। तो अगर चेक है तो शो होगा, अगर आपका अनचेक है तो यहाँ पर देखो आपका टाइमलाइन शो नहीं होगा। तो आप इसको शो करना चाहते हो तो आप यहाँ पर आकर चेक कर दोगे। जैसे ही आप चेक करते हो यहाँ पर आपका टाइमलाइन शो होता है। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि टाइमलाइन को कैसे शो करते हैं। अब यहाँ पर गाइज नेक्स्ट है आपके जो है कि लेफ्ट साइड में कॉलम के रूप में शो हो रहा है, इसको हम बोलते हैं आपका व्यू। इसको क्या कहते हैं हम, व्यू। ठीक है, अब व्यूज का क्या काम है, यहाँ पर देखो आप, तो कैलेंडर, गैंट चार्ट, यहाँ पर काफी इजीली आप अपने प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर किसी किसी के प्रोजेक्ट में, सॉफ्टवेयर में ये शो नहीं हो रहा होगा, तो वो कैसे करेगा, आप अपने माउस का राइट बटन क्लिक करो और यहाँ पर देखो व्यू बार है, आप इसको चेक कर लो। जैसे ही आप चेक करते हो यहाँ पर आपका जो है कि शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए मेरा चेक है इसलिए शो हो रहा है। अब इसको अनचेक कर देंगे तो देखिए यहाँ से हमारा रिमूव हो गया जो व्यूज शो हो रहा था। तो आप क्या करोगे, वापस लाने के लिए माउस का राइट बटन और एंड देन आप यहाँ पर आकर क्या करोगे, चेक करोगे। राइट बटन गाइस कहाँ करना है ये भी ध्यान रखना है, इस वाले में नहीं करना है, यहाँ जहाँ टाइम लाइन गैंट चार्ट है इस पे क्लिक करना है। इस पे आप ऐसे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पर व्यू बार शो हो रहा है। अदरवाइज यहाँ पर भी और काफी सारे ऑप्शंस है, देख सकते हो। अब जैसे हमने क्लिक किया यहाँ पर देखो आपका शो हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर नीचे है जो गाइस इसको बोलते हैं हम स्टेटस बार। इसको क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। अब स्टेटस बार में भी गाइस अलग अलग चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर क्या है आपका स्टेटस बार में, स्विच बिटवीन मैनुअली एंड ऑटो स्केड्यूल। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखो न्यू टास्क, यहाँ पर दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक ऑटो स्केड्यूल्ड है और दूसरा मैनुअली है। तो आपको जो भी सेलेक्ट करना है आप इस पर क्लिक करो। ठीक है, उस वो आपका एक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर गाइस, इसको हम बोलते हैं क्विक व्यू चेंज। ठीक है, क्विक व्यू चेंज। अब यहाँ पर देखो अलग अलग तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे आप इस पे कर्सर को लेकर आओ, ठीक है, यहाँ पर आप कर्सर को लेकर आओ तो देखो ये गैंट चार्ट है, यहाँ पर देखो टास्क यूजेस है, ये आपका टीम प्लानर है और यहाँ पर देखो रिसोर्स सेट है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट है आपका गाइस टाइम स्केल जोन। ठीक है, यहाँ पर ये आपका, ठीक है, जूम कर सकते हो, इधर ले आए तो ये आप देखो, और या फिर आप इधर लेकर आओ तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। ठीक है, ये स्केल है। तो इस तरह से आप इसका इंटरफेस है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एमएस प्रोजेक्ट का इंटरफेस कैसे वर्क करता है और कैसे उसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। तो देखो, और ये आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये है गाइज आपका मेन व्यू एरिया। क्या है आपका, ये मेन व्यू एरिया। यहाँ पर देखोगे आप तो यहाँ पर आप इसका दो पार्ट में डिवाइड है। एक है जो कि आपका कॉलम पूरा जो है कि यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है, जिसमें कि आपका टास्क मोड, टास्क नेम, ड्यूरेशन, चार्ट, स्टार्ट, फिनिश, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, उसके जो है कि सब ग्रुप और ग्रुप, ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं। ठीक है, ये टास्क को दूसरे टास्क कनेक्ट किया गया है और यहाँ पर ये ड्यूरेशन देख रहे हो, यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका दूसरा पार्ट है उसमें जो है कि आपकी चीज़ें लिंक होंगी एज अ ग्राफ टाइप में कह लो। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी एक्टिविटी होती जाएंगी यहाँ पर शो होती जाएंगी।
तो ये आपका मेन वर्किंग एरिया है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होगा गाइस तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ इस चैनल पे जो है कि आपका ऑटोकैड की ट्यूटोरियल्स, 2D ड्राइंग की प्रैक्टिस, एक्सेल के शॉर्ट ट्रिक्स, साथ ही साथ आपके जो है कि टेंडर के अपडेट्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, और साथ ही साथ न्यू अपडेट्स भी अवेलेबल होते हैं जैसे पावर क्वेरी, पावर बीआई, और ये आपका करेंटली जो चल रहा है एमएस प्रोजेक्ट चल रहा है। तो इस तरह की चीज़ें भी अवेलेबल हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर आपको मिल जाएगी। अगर आपने मेरे चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।